हम कल लखनऊ में थे। लखनऊ में आपने देखा होगा, हालांकि उपस्थिति कम थी चैत्र का माह होने की वजह से, और हम लखनऊ के आसपास ही घूम रहे थे, तो साथियों को लगा होगा कि अब लखनऊ जाके क्या करेंगे जब हमारे यहीं आ गए हैं। तो लेकिन उसके बाद भी दो बड़ी कामयाबी मिली, क्योंकि लखनऊ में जो सक्षम अधिकारी हैं वार्ड सेक्टर 2019 के डिविजनल कमिश्नर, वो संज्ञान नहीं ले रहे थे, लेकिन कल उनसे भी मुलाकात की हमारे साथियों ने, उन्होंने संज्ञान लिया और वहाँ भी भुगतान पटल पुनः स्थापित करने की उन्होंने वादा किया। उससे पहले बाराबंकी में थे। बाराबंकी भी आपने देखा होगा कि बाराबंकी ऐसा क्षेत्र है जहां हमारे एजेंट साथियों का बड़ा उत्पीड़न हुआ है। हजारों साथी वहां मौत से भी ज़्यादा भयावह हालात से गुजर रहे हैं, उनको भी राहत मिली। और जहां जहां जाते हैं वहां ईश्वर की ये विशेष अनुकंपा कृपा रहती है कि वहां लोगों को राहत मिल ही जाती है। निश्चित रूप से देश के समस्त शोषित पीड़ित ठगी का शिकार बने लोगों को राहत मिलेगी। आप लोग इसमें अंश मात्र भी संदेह अपने मन में ना लें। सब साथी भयमुक्त होकर, तनाव मुक्त होकर 1 मई 2025 को दिल्ली पधारें संसद भवन पर, और 9 अप्रैल 2025 को पूरा देश घरों से बाहर निकलेगा और थाली, बेला, चिमटा, झांझ, मजीरा, ढोलक या ताली, जो भी आपके पास उपलब्ध है, उस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हुए देश को जगाने का काम करेंगे। नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करेंगे परमात्मा से कि वो जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस पद की गरिमा को बनाए रखें और लोगों के साथ न्याय करें, उनका भुगतान करें, उनको शोषण और उत्पीड़न से मुक्ति दिलाएं। और साथ साथ यदि 30 अप्रैल 2025 तक शासन ऐसा करने में असमर्थ रहता है तो 1 मई को सब दिल्ली पधारें और इस बेईमान शासन को, ठग साम्राज्य को मिट्टी में मिला देने का काम करें। हम खड़े हैं इस वक्त माँ विंध्यवासिनी के दरबार में, माँ गंगा की गोद में। हमारे साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय त्रिपाठी साहब, पंडित जी मुदगल साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री शुक्ला जी के पुत्र शुक्ला जी, हमारे सारथी अरुण जी, और अभी सबने गंगा स्नान किया है, माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करेंगे। बड़ा दिव्य और पवित्र स्थान है, आप भी दर्शन करें हमारे साथ साथ सब, क्योंकि हम तो देशाटन पर हैं ही, लेकिन हमारे साथ साथ आप सब भी दर्शन कर लेंगे। दर्शन लाभ से वंचित ना रहें कोई, तो ये और ज़्यादा अति उत्तम व्यवस्था हो जाएगी। संकल्प किया है कि हम भगवान बनने जा रहे हैं। क्या हो रहा है? भगवान बनेंगे आज से, संकल्प ले लिया है। नहीं, हम सभी भगवान के ही अंश होते हैं, सभी प्राणी जो भी जीवात्मा होते हैं सब दुनिया में, तो हम भी होंगे, तो उसमें क्या संदेह है। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है हमारी भारत यात्रा चल रही है, मिशन भुगतान कार्यक्रम को लेकर के देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों का भुगतान हो, देश के 2 करोड़ से ज़्यादा निर्दोष एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार मिले, और साथ साथ हमारी भारत माता ठग बेईमानों के खूनी पंजों से आज़ादी प्राप्त करे। और वो शुभ दिन या कहें पवित्र दिन बहुत नज़दीक है, जो तमाम धर्म ग्रंथ, चाहे वो हमारे हिंदुओं के हों, सनातनियों के हों, मुसलमानों के हों, ईसाइयों के हों, और क्या बोलते हैं अपने नए धर्म जो हैं, सिखों वाले हों, बुद्ध वाले हों, जैन वाले हों, या पारसी या दूसरे जितने भी धर्म हैं, सभी के धर्म ग्रंथों में स्वयं भगवान ने ये घोषणा की है कि मैं हर युग के अंत में आता हूँ, और लगभग 5-साढ़े 5 हजार साल बाद एक नया दौर, नया युग आरंभ होता है, जिसमें सत्य और धर्म की स्थापना की जाती है। तो वो शुभ दिन 5.5 हजार वर्ष बाद फिर हिंदुस्तान क्या सारी दुनिया के इतिहास में आने जा रहा है, 1 मई 2025। आपने पिछले दिनों सुना होगा कि महाकुंभ का मेला 144 साल बाद आया तो लोग टूट पड़े, और ऐसा ही ये दिन है जो 5.5 हजार वर्ष बाद हमेशा आता है। ऐसा श्रीमद् भागवत में कहा गया है। तमाम वेद, पुराण, ग्रंथ जितने भी हैं, मतलब उन सभी में बताया गया है कि ऐसा होता है। और ये बड़ा ही पवित्र दिन होगा 1 मई 2025, न केवल हिंदुस्तान के जीवन में बल्कि सारी दुनिया के जीवन में, जब नए युग का सूत्रपात होगा,
ठग बेईमानों के खिलाफ देश में, जनता में एक आक्रोश पैदा होगा और हिंदुस्तान ठग बेईमानों के खूनी पंजों से आज़ाद होगा। उसी के लिए हम पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, देश को तैयार कर रहे हैं, जगा रहे हैं कि देश जागे, सत्य को समझे, धर्म को समझे, न्याय को समझे, झूठ और असत्य के अंतर को समझे और वो उठ खड़ा हो लड़ने के लिए उन ताकतों से जो ताकतें दिन रात भोले भाले लोगों को, जनसाधारण को ठगती हैं, छलती हैं और उन्हें भ्रमित करके उनकी मेहनत के पैसे को साजिशन हड़प लेती हैं। इस अंधी लूट और ठगी के विरुद्ध हमारा ये अभियान पूरे देश में चल रहा है और मैं पूरे देश के साथियों का आह्वान करता हूँ माँ गंगा के पवित्र घाट से, माँ विंध्यावासिनी के श्री चरणों से कि आप सब लोग 1 मई 2025 को सुबह 10 बजे उस तपोभूमि जंतर मंतर संसद भवन नई दिल्ली पधारें, जहाँ से हमेशा क्रांति की इबारत लिखी जाती है, इतिहास लिखा जाता है। और जैसा कि हमने संकल्प लिया है कि 1 मई से लेकर 21 मई तक हिंदुस्तान में 21 दिन का ये महासंग्राम होगा ठग बेईमान अपराधी माफिया गुंडे और उन नालायक शासक प्रशासकों के खिलाफ जो न्याय की कुर्सियों पर बैठकर देश की जनता के साथ, देश के साथ न्याय नहीं करते बल्कि अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए, अपनी आने वाली संतानों की हवस पूर्ति के लिए देश के साथ छल करते हैं, समाज के साथ छल करते हैं, राष्ट्र को धोखा देते हैं। तो इन तमाम षड्यंत्रों का जो शासक प्रशासक ठग बेईमान माफिया गुंडे अपराधियों के साथ मिलकर देश के खिलाफ रच रहे हैं, 1 मई को साथियों हम सब मिलकर अंत करेंगे। आप सब इसमें सम्मिलित हों और दर्शन करें जनता जनार्दन के उस विराट स्वरूप के, जो मैंने पहले बताया कि 5,500 वर्ष बाद ये शुभ अवसर मानव जीवन में आता है कि वो इस विराट रूप का, इस दिव्य दर्शन का लाभ उठा पाता है। और बड़े सौभाग्यशाली हैं हम और आप सब जो ये दिन देखने के लिए हमें परमपिता परमेश्वर ने जन्म दिया पृथ्वी पर, और इस दिन के हम सब साक्षी बनेंगे और अपने अपने धर्म की, कर्तव्य की पूर्ति करते हुए न केवल देश के 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ित परिवारों का मेहनत का पैसा उन्हें वापस दिलाएंगे, बल्कि 2 करोड़ से ज़्यादा जो लोग बेवजह अन्याय का शिकार बने हैं, शोषण और उत्पीड़न झेल रहे हैं, पलायन की पीड़ा झेल रहे हैं, जो लाखों लोग आत्म बलिदान कर चुके हैं, उन सबको मुक्ति मिलेगी इस अन्याय से, शोषण से, जुल्म से, उत्पीड़न से। और हम एक ऐसे हिंदुस्तान का निर्माण करने में सफल हो सकेंगे जहां सत्य और न्याय की, धर्म की स्थापना होगी, पूजा होगी और एक नए हिंदुस्तान की रचना करने में माँ गंगा, माँ विंध्यवासिनी हम सबको अवश्य ही आशीर्वाद प्रदान करेंगी। क्योंकि आप कहते केवल आवाज़ सुना रहा हूँ, मैं अपने आप को दिखा नहीं रहा, तो वीडियो बना रहा था तो इसलिए दिख नहीं पा रहा था, आवाज़ आ रही थी। और आज विंध्याचल में कार्यक्रम होगा मंडल आयुक्त के यहाँ, बड़ा ज़बरदस्त कार्यक्रम है। सोनभद्र के साथी, भदोही के साथी, मिर्ज़ापुर के साथी और भी दूसरे स्थानों से तमाम साथी आज 11 बजे लगभग मंडल आयुक्त विंध्याचल के कार्यालय पर उपस्थित होंगे। और जैसा कि आदेश तो यहाँ पहले ही हो चुका है आप सबके भुगतान का, आज उन्हें पुनरादेशित करवाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। और जैसी कि मेरी इच्छा है, मैं हमेशा चाहता हूँ कि कोई हिंसा ना हो, कोई ऐसी क्रांति ना हो जिससे हमारा लोकतंत्र स्वयं को लज्जित महसूस करे, राष्ट्र स्वयं को लज्जित महसूस करे और सब कुछ शांति के साथ संपन्न हो जाए, सबको न्याय मिल जाए, देश में सत्य न्याय और धर्म की स्थापना हो जाए। ये प्रयास हम अंतिम समय तक अवश्य करते रहेंगे साथियों। लेकिन अगर विधाता ने यही नियति तय कर रखी है ठग और बेईमानों की, तो उनका सर्वनाश कर दिया जाए, तो उसको करने में भी कोई मोह नहीं है हमारे मन में, वो भी करेंगे अगर उसकी आवश्यकता या विधाता ने ऐसी रचना रच ली है। आप सब निश्चिंत रहें। देखा था आपने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि में जब हम परसों थे अयोध्या में, तो अयोध्या एक ऐसा क्षेत्र है जहां पिछले 6 सालों से न कोई